हेलो गाइस, स्वागत है आपका केओ ट्यूटोरियल्स में। आइए शुरू करते हैं अगला पार्ट इस ट्यूटोरियल का। यहाँ पर हमने लास्ट सेशन में एक यहाँ पर बेडरूम में हमने फिर से क्रिएट अप किया था। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक और बेडरूम क्रिएट किया था, ये यहाँ पर। प्लान ओपन अप करेंगे और अभी हम यहाँ पर जाकर हॉल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर अभी हॉल है, एक हॉल हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक रेफरेंस ओपन अप कर लेता हूँ। ये एरिया हमारा हॉल का एरिया रहेगा। आप देखोगे तो ये बेडरूम है, ये किचन है और ये हॉल एरिया है। रेंडरिंग में जाता हूँ, व्यू इमेज फाइल करता हूँ और एक रेफरेंस ओपन अप कर लेता हूँ। मैंने एक रेफरेंस जनरेट अप किया है। एक हॉल का रेफरेंस मैंने इस तरह से लिया है। इस तरह से हम एक रेफरेंस यूज़ करके मॉडल करेंगे यहाँ पर। क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पर मॉडल करेंगे, प्लेसमेंट्स हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जिस तरह से प्लेसमेंट्स का यूटिलाइजेशन करना है, आप इस तरह से प्लेसमेंट का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इस तरह से कुछ डिज़ाइन क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर। बॉक्स में जाएंगे, टॉप व्यू में जाता हूँ। डेफिनेटली आपको जिस तरह से प्लेसमेंट करना है वो आप प्लेसमेंट कर सकते हो। यहाँ पर जाकर मैं एक बॉक्स ले लेता हूँ और बॉक्स की जो हाइट हम यहाँ पर सेट करेंगे वो सीलिंग की हाइट तक अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो यहाँ पर। इसकी जो हाइट है वो मैं अराउंड 7 फीट के आसपास, या फिर हम इसको 10 फीट ही कर लेते हैं, मच बेटर। थोड़ी सी जो विड्थ रहेगी वो 0.8 या फिर 0.6 फीट के आसपास हम यहाँ पर इसे सेट करेंगे। डेफिनेटली ज़्यादा भी थिक मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए। इसे मैं राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू पॉली कर लेता हूँ। हम खाली इसको फॉलो करके इस तरह से कुछ डिज़ाइन क्रिएट करने की सोच रहे हैं। यहाँ पर जाकर एक फिर से एक बॉक्स ले लेता हूँ और इसको मैं स्लाइटली एक एक्सट्रूड कर लेता हूँ ये एरिया और इसको ओके कर लेता हूँ। यहाँ पर जाकर इस तरह से ये व्यू में जाएंगे, एक लाइन लेता हूँ और एक लाइन को मैं इस तरह से ऐसा कुछ बना लेता हूँ। Select the spline और यहाँ पर जाकर एक ऑप्शन है कॉल आउटलाइन। अब मैं थोड़ा सा अगर इसको आउटलाइन देना है तो आप इस तरह से इसे आउटलाइन दे दीजिए, तो ये ज़्यादा बेटर काम करेगा। और इसके ऊपर एक मैं एक्सट्रूड मॉडिफायर दे देता हूँ, जिससे मैं इसको थोड़ा सा इसकी थिकनेस जो है वो बढ़ा सकता हूँ। राइट क्लिक करके इसको एंड आइसोलेट कर लेता हूँ और इससे मैंने जहाँ पर आपको इसे शफल अप करना है आप उस तरह से उसको प्लेसमेंट कर लीजिए इस तरह से। देखिए आप इस तरह से यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। पॉलीगन्स में जाता हूँ, इसे सेलेक्ट करता हूँ और स्लाइटली अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ा सा एक्सट्रूजन करना है तो मैं हल्का सा एक्सट्रूजन कर सकता हूँ और इसे मैं इस तरह से प्लेस कर सकता हूँ। इसी को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और इसको एक और डुप्लीकेट मैं बना लेता हूँ। ऐसा करके एक और डुप्लीकेट कर लेता हूँ और थोड़ी सी इसकी जो विड्थ है वो हम थोड़ी रिड्यूस कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है तो आप इसकी थोड़ी सी विड्थ को रिड्यूस अप करवा सकते हो इस तरह से।
यहाँ पे आप कुछ लाइट्स जैसा भी प्लेस ऑन करना तो आप लाइट्स भी पुट ऑन कर सकते हो ये एरिया में, तो ये आपको थोड़ा सा अच्छा लुक देगा यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर जाकर हम एक काउच क्रिएट करेंगे छोटा सा। सो इस तरह से क्रिएट अप करने के लिए यहाँ पर जाएंगे, एक रेक्टेंगल लेता हूँ और एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेता हूँ और इसे मैं स्लाइटली अंदर शफल कर लेता हूँ इस तरह से। एनेबलिंग व्यू पोर्ट करता हूँ, थोड़ा सा इसका लेंथ और विड्थ या जो भी है वो आप थोड़ा सा लेंथ विड्थ के ऊपर वर्क करना तो आप कर सकते हो। सो इसे मैं इधर यहाँ पर प्लेस ऑन कर लेता हूँ और शिफ्ट प्रेस करके। सो सबसे पहले एक पे हम बना लेते तो फिर आसान हो जाएगा। इसे मैं कन्वर्ट टू पॉली कर लेता हूँ। सो इसकी एजेस मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ और इसे स्लाइटली शफल कर लेता हूँ। फिर से इसके एजेस सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आर प्रेस करके इसे स्केल करके थोड़ा सा ऊपर शफल कर लेता हूँ। सो पॉलीगन सेलेक्ट करेंगे इसके और इसे मैं ब्रिज कर लेता हूँ यहाँ से इस तरह से। इसके बाद और दो एजेस यहाँ पर मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। सो वर्टाइसेस में जाएंगे और इसको मैं स्केल करके स्ट्रेट कर लेता हूँ। इसको भी मैं स्केल करके स्ट्रेट कर लेता हूँ और स्लाइटली इसे यहाँ पर स्ट्रेट कर लीजिए, शफल कर लीजिए और इसको मैं यहाँ से ब्रिज कर लेता हूँ। सो यहाँ पर जाकर मैं इसका एक और डुप्लीकेट बना लेता हूँ। आप इसकी एक और कॉपी बना के रखिए साइड में, ओके कर लीजिए। अब आप टॉप व्यू में जाइए। अब टॉप व्यू में जाकर एक बॉक्स ले लीजिए, थोड़ा सा इसे शफल कर सकते हैं आप ऊपर इस तरह से। एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स में जाता हूँ, चैम्फर बॉक्स में जाकर कुछ डिटेल्स यहाँ पर जनरेट अप कर सकता हूँ। तो थोड़ा सा ऊपर इसे शिफ्ट करेंगे और इसकी हाइट थोड़ी इंक्रीज करेंगे, थोड़ी सी विड्थ कम करेंगे और इसका फिलेट जो है वो थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे इस तरह से। सो कन्वर्ट टू पॉली कर लीजिए और एजेस में जाइए और इसे आप कनेक्ट कर लीजिए। कनेक्ट कर लीजिए इस तरह से। और आपको जो डिटेल्स जनरेट करनी है वो आप डिटेल्स जनरेट कर सकते हैं। सो एक और डुप्लीकेट मैं इसका बना लेता हूँ, इसे स्लाइटली ऊपर शफल कर लेता हूँ। एजेस में जाएंगे और यहाँ पर जाकर FFD बॉक्स मॉडिफायर यूज़ कर लेता हूँ। नंबर ऑफ पॉइंट्स आप इंक्रीज कर सकते हो और ओके कर लीजिए। वर्टाइसेस में जाइए और इसे सेलेक्ट कर लीजिए। स्लाइटली आपको लगता है कि इसे शफल जहाँ से आपको इसको शफल करना है
थोड़ा सा आप इसको ऊपर शफल कर सकते हैं, तो जैसा ठीक लगे आप वैसा थोड़ा थोड़ा शफल कर लीजिए। या फिर आपके पास जो फ्री फॉर्म टूल है, मैंने बताया था आपको प्रीवियस सेशंस में भी हमने देखा था कि फ्री फॉर्म भी यूज़ कर सकते हो आप। यहाँ पर जाकर इसे मैं स्केल डाउन कर लेता हूँ और इसे मैं रोटेट करके प्लेस कर देता हूँ। डिटेल्स जनरेट कर सकते हो इसके ऊपर भी। पॉसिबल है। सो इसकी एजेस सिलेक्ट करेंगे और एक कनेक्ट यहाँ पर एक कनेक्ट यूज़ कर लेता हूँ, या दो कनेक्ट हम यूज़ करेंगे इसको। यहाँ पर वर्टाइसेस में जाएंगे, स्लाइटली शफल करेंगे, थोड़ा और क्लोज रख सकते हो आप एजेस, तो ये थोड़ा आपको एक बेटर लुक देगा। आपको इसको जितना क्लोज रखना है आप उतना उसका क्लोज रख सकते हो। कुछ इस तरह से आप डिटेल्स बना सकते हो। आपको जिस तरह से इसमें डिटेल्स आपको जनरेट करनी है, तो आप एक एक स्विफ्ट लुक यूज़ कर लीजिए। इस तरह से आप एजेस में जाइए इस तरह से। तो मैं फ़िलहाल के लिए पूरा लुक नहीं ले रहा हूँ, तो जितने एरिया में आपको चाहिए आप उतने एरिया खाली वो सेलेक्ट कर लीजिए और स्लाइटली उसको शफल कर लीजिए 100%। इस तरह से वो आपको लुक देगा। यहाँ पे भी वही टेक्निक यूज़ कर सकते हो, आपको करना है ना। सो इसके बाद यहाँ पर जाएंगे, एक और डेफिनेटली आएगा काउच आपका। यहाँ पर सेव कर लेता हूँ फाइल। सो इसके पहले यहाँ पर एक मैं टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। सो टेबल क्रिएट करने के लिए मैं एक बॉक्स ले लेता हूँ। यहाँ से एक बॉक्स क्रिएट करता हूँ और स्लाइटली बॉक्स को मैं ग्राउंड लेवल से थोड़ा सा ऊपर लिफ्ट कर लेता हूँ 0.3 फीट, और इसकी जो हाइट है 1 फीट या फिर 0.8 के आसपास सेट कर लेता हूँ। यहाँ पर इसको परफेक्टली प्लेस ऑन कर लेता हूँ। थोड़ा सा हाइट इंक्रीज करेंगे, 1.2 फीट कर देता हूँ बॉक्स की हाइट। ग्राउंड लेवल से अगर आपको लगता है तो आप ग्राउंड लेवल से थोड़ा इसको थोड़ा नीचे पुश कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। सो मैं इसको कन्वर्ट टू पॉली कर लेता हूँ। सबसे पहले दोनों साइड की बॉक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसे स्लाइटली इंसेट कर लेता हूँ इस तरह से, और इसे मैं यहाँ पर जाकर ब्रिज कर लेता हूँ। तो जैसे ही आपने दोनों पॉलीगन्स को ब्रिज किया तो आपने देखा कि ये जॉइंट हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पर जाएंगे
तो ये व्यू में जाकर एक रेक्टेंगल लेता हूँ, और एक रेक्टेंगल जो है वो मैं एक लाइन फॉर्म में एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ। सो ये जो आपका रेक्टेंगल है इस तरह से आपका ऐसे जाना चाहिए। सो इसको मैं आपको इसको जहाँ पे प्लेस ऑन करना है आप वहाँ पे से प्लेस ऑन कर लीजिए, और यहाँ पर जाकर रेंडरिंग में जाके इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी सी आप इंक्रीज कर सकते हो, और आप इसको इस तरह से प्लेस ऑन कर सकते हैं। और इसकी जो विड्थ है ये काफ़ी ज़्यादा कम रखेंगे, और एक बॉक्स ले लेता हूँ टॉप व्यू से इस तरह से इसे क्रिएट करेंगे। सो इसकी डुप्लीकेट कर लीजिए एक और, कॉपी करके सेलेक्ट कीजिए, शिफ्ट प्रेस करके एक और कॉपी बना लीजिए इस तरह से। इसके बाद इसको सेलेक्ट करके मैं सेलेक्ट कर लीजिए, और इसको मैं 90 डिग्री में रोटेट कर लेता हूँ, और इसे मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। जैसे ही आपने इसे प्लेस किया यहाँ पर, मैं इसी को एक डुप्लीकेट बना के इसको रोटेट कर लेता हूँ। डेफिनेटली आपको जिस तरह से इसको काउच या चेयर प्लेस करना आप उस तरह से इसे प्लेस अप कर लीजिए, और आपका ये जो पार्ट रहेगा इसे मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ इस तरह से, रोटेट कर लीजिए, और इसे मैं इस तरह से इसको स्केल कर लेता हूँ। सेगमेंट्स कम कर सकते हो, डेफिनेटली आपको जैसा करना है आप वैसे थोड़े से सेगमेंट्स हो सकते कम आप कर सकते हो। आपको जिस तरह से पुट ऑन करना है आप उस तरह से पुट ऑन कीजिए। यहाँ पर जाकर एक और डुप्लीकेट ले लेता हूँ इसकी, और इसे भी हम स्केल कर लेता हूँ यहाँ से इस तरह से। सो पिलोज मैंने डेफिनेटली आपको ऑलमोस्ट मैक्सिमम ट्यूटोरियल्स में हमने पिलोज देखे। अब वो पिलोज इस तरह से ही मॉडल कर सकते हो परफेक्ट वे में। मैंने लास्ट सेशन में भी आपको पिलोज बताया था, आप यूटिलाइज कर सकते हो। सेव कर लीजिए फाइल एक बार फिर से। अब यहाँ पर कुछ वॉल यूनिट है छोटा सा, वो आप क्रिएट कर सकते हो। सो वॉल यूनिट किस तरह से क्रिएट करेंगे, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर जाकर मैं बॉक्स ले लेता हूँ, मैं बॉक्स से ही क्रिएट कर लेता हूँ, ऑटो ग्रिड एक्टिवेट कर लेता हूँ यहाँ पर जाकर इस तरह से। थोड़ा सा ऊपर ही रखेंगे इसे, ज़्यादा थोड़ा सा स्केल कर लेंगे इसको, और वॉल से अटैच होना चाहिए। तो इसे सेलेक्ट करो और इसे सेलेक्ट करो, कन्वर्ट टू पॉली कर दो। सो फिलहाल मैं इसे कहीं पे भी अटैच अप नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट इसके खाली डुप्लीकेट्स बना रहा हूँ। आपको जैसे इसको बना के डुप्लीकेट्स प्लेस ऑन करने हैं, आप उस तरह से इसके डुप्लीकेट्स आप बना के प्लेस ऑन कर लीजिए, ये ज़्यादा बेहतर लगेगा। तो इसी को सेलेक्ट कर लीजिए, डुप्लीकेट कर लीजिए, इसको सेलेक्ट करके एक और कॉपी बना लीजिए इसकी इस तरह से। इसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर लेके जाइए, वर्टाइसेस में जाइए,
इसको इंटरसेक्ट कर लीजिए पूरा। सो ये आप प्रोसेस इस तरह से यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर एक मैं छोटा सा कारपेट में डिज़ाइन अप कर सकता हूँ। तो कारपेट के लिए यहाँ पर जाकर एक चैम्फर बॉक्स में ले लेता हूँ इस तरह से। तो यहाँ पर जाकर इसको थोड़ा फिलेट दे दो और इसकी जो हाइट है वो एकदम कम करो। और जब आप इसके ऊपर टेक्सचर दोगे तो ये आपका कारपेट का टेक्सचर आएगा यहाँ पर। और ये हमने जो फाइन डिटेल्स है वो यहाँ पर जनरेट किए। अगर आप यहाँ पर लाइट अप करने वाले हो तो आप यहाँ पर स्टैंडर्ड में जाके कुछ लाइट्स क्रिएट अप कर सकते हो इस तरह से। कन्वर्ट टू पॉली कर लीजिए। पॉलीगन में जाता हूँ, इसको स्लाइटली डबल कर लेता हूँ। बेटर रहेगा आप इसको एक्सट्रूड कर लीजिए। और इसको मैं स्केल करके इस तरह से प्लेस ऑन कर। तो आप इसी की डुप्लीकेट्स बना लीजिए इस तरह से। और इसको आप इस तरह से शो केस अप कर सकते हैं। तो ये जो एरिया आपने क्रिएट किया है, सो LCD LED हमने एक आगे के इसमें भी ट्यूटोरियल में हमने इसमें क्रिएट अप किया था। तो आप इसी तरह से यूटिलाइज कर सकते हो चीज़ों को और वर्क कर सकते हो। ओके, सो गाइस, अगर आपको कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए यहाँ पर। और यहाँ पर जो चीज़ें बनाई हैं इसके ऊपर आपको अगर लगता है कि मुझे टर्बो स्मूथ देना चाहिए तो आप इसको टर्बो स्मूथ दे दीजिए। सो हर एक के ऊपर मैं एक एक टर्बो स्मूथ दे देता हूँ। सो मेरी फाइल साइज़ ज़्यादा हैवी नहीं हो इसलिए मैंने टर्बो स्मूथ फ़िलहाल के लिए नहीं दिया है इसके ऊपर, बट आप टर्बो स्मूथ दे सकते हो। तो टर्बो स्मूथ से वो स्मूथनेस आ जाएगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, दैट्स केयर ट्यूटोरियल्स। सो अगर आपको यहाँ पे फिर सीलिंग बनाना तो आप सीलिंग पे फिर वो डिज़ाइंस आप क्रिएट कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंगली मैंने जस्ट यहाँ पर एक स्टाइलिश एक ड्राइंग हॉल जैसा यहाँ पर हमने इस तरह से क्रिएट किया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।